आप वॉट एवर यू डू, आप पूजा पाठ भी करते हो ना, आप मंदिर भी जाते हो, आप व्रत उपवास भी करते हो, तो कभी भी ध्यान में रखना आप अपने शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास के लिए करते हो। आप ईश्वर की प्राप्ति का मतलब क्या मालूम है कि आप यूँ समझ लो कि ब्रह्मांड पूरा एक सागर की तरह है, ठीक है ना, पूरा यूनिवर्स, और तुम्हारा जो अहंकार है ना वो बर्फ की तरह है। तो तुम जिस दिन ज्ञान की अग्नि से उस बर्फ को पिघला देते हो तो तुम जाकर कहाँ मिले उसी सागर में मिल गए ना। हाँ। अगर नहीं मिलते हो तो बर्फ जिंदगी भर ऐसा समझता रहता है सागर तो अलग चीज़ है जी, मैं अलग चीज़ हूँ जी। तो मेरा परमात्मा कैसा है मालूम है आपको कि मैं पानी की ठंडक में उसको महसूस करता हूँ। जब मैं पानी पीता हूँ तो उसकी एप्पल की मिठास में, आम की मिठास में, गुलाब के फूल की सुगंध में उसको देखता हूँ मैं। और तरह तरह के जो व्यक्तित्व है ना मेरे आसपास, उन सारे व्यक्तित्व में अच्छे बुरे सब में बता रहा हूँ, सब में मैं उसको देखता हूँ। तो एक्चुअल में ऊपरी हवा क्यों होती है? क्योंकि आपका ऑरा जो होता है ना, अगर आपका ऑरा स्ट्रेसफुल है, डिप्रेस्ड है, वीक है, तो आप अपने आसपास इस तरह की एनर्जी को खींच लेते हो अपनी तरफ, अवसक कर लेते हो। यहाँ पे गरुड़ पुराण में बहुत खतरनाक रूप से बताया गया है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, नरक जो है ना, आप जरा सोचो, मैंने आपको अभी एक भद्दी सी गाली दी और आप घर लेके वो गाली यहाँ से मेरे पास से लेके गई, फिर घर जाके फिर वापस अपने डिपार्टमेंट से वापस निकाली और आपने कहा मुझे गाली दी उसने, मुझे गाली दी। फिर आप रोज़ क्या करती हैं, अपनी कढ़ाई निकाल के वो तेल में उस मेरी बात को भून रही होती है रोज। समझे ना, इसको कहते हैं नरक। नमस्कार, मंथन में आप सभी का स्वागत है। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन संस्कृति में स्वर्ग और नरक की चर्चा हमेशा होती आई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म में ही स्वर्ग और नरक की चर्चा है। दोज़ख और जन्नत के बारे में इस्लाम में कहा जाता है। हेल और हेवन के बारे में क्रिश्चियनिटी में मेंशन किया गया है। जब हर धर्म में इसके बारे में चर्चा की जाती है तो दरअसल इसके तह में है क्या? क्या ये सिर्फ हमें भ्रमित करने के लिए कोई कॉन्सेप्ट बनाया गया है ताकि हम पाप और पुण्य जैसे कार्यों को बहुत सोच समझ करके करें? क्योंकि जो चीज़ हमने देखा ही नहीं है उसके बारे में भय तो बना ही रहता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे पूर्वजों ने हमें अनुशासित करने के लिए ये सारे टर्म्स बनाए हैं? आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आध्यात्म पर बहुत सारी चर्चाएं होती आई हैं, स्वर्ग नरक के ऊपर बहुत से लोगों ने बहुत बहस की और आज की जनरेशन असल में सबूत मांगती है। अब जब सबूत मांगती है तो हमें किसी ऐसे व्यक्तित्व के पास आना ही पड़ता है जो हर बात को तथ्यों के साथ प्रूव करते हैं। तो आज मैं आपको लेकर के आई हूँ बहुत ही प्रख्यात पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट और रेकी मास्टर हैं, वो ग्रैंड मास्टर हैं, डॉक्टर एन.के. शर्मा जी के पास। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्कार, सबको नमस्कार। डॉक्टर साहब, ये जो कॉन्सेप्ट है ना स्वर्ग नरक का, जब मैं छोटी थी और मुझे कहा जाता था तो मैं सोचती थी कि शायद बहुत भयभीत होने वाली चीज़ है, मुझे अच्छे काम करने हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर अनुशासन जो आया ना वो स्वर्ग नरक के नाम से ज़रूर आया। लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती गई खुद मैंने भी क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, अरे देखा ही कहाँ है, क्या ये हमें डराते रहते हैं ऐसी बातों को लेके। आज की युवा पीढ़ी थोड़ी सी ज़्यादा स्मार्ट हो गई है, उन्हें ना सच में तथ्य चाहिए, साबित करके बताइए। योगिता जी आप बहुत सही कह रही है। वास्तव में जब मानव सभ्यता की शुरुआत हुई तो उस समय मानव चूँकि बहुत ज़्यादा कोई शिक्षित तो था नहीं, कुछ वर्ग ही शिक्षित थे उस समय, और सामान्य जो जनता थी वो बहुत इनोसेंट और भोली भाली थी। तो उस समय समाज के ही सुधारकों को इस तरह की चीज़ों को डेवलप करना ही पड़ा ज़बरदस्ती, क्योंकि जैसे आपने कहा ना कि अनुशासन के लिए इस प्रकार की धारणाएं डेवलप की गई, तो वास्तव में भी वो उसके कारण ही डेवलप की गई और लोग उस बात को लेकर थोड़े डरे हुए रहे भी। अब यूँ देखा जाए, देखिए क्या होता है, अगर कोई भी डर पैदा करें हम, और वो डर जो है अगर हमारे समाज में, परिवार में एक अनुशासन लेकर आता है,
तो वो डर कोई गलत नहीं है, एक प्रकार से मैं यूँ कहता हूँ जी। लेकिन सवाल क्या होता है, वो समय अशिक्षित था, उस समय इन्फॉर्मेशन नहीं थी और कोई तरीका भी नहीं था जानने का, और न उस समय कोई पूर्व जन्म में जाने की कोई ऐसे विधियाँ भी थी, न कोई ऐसे बोलते ना। हाँ। तो अब जो विश्वास करना है, जो थोड़ा सा ज्ञानी पुरुष होता था, पंडित पुरोहित या जो भी बाबा लोग, उसके ऊपर भरोसा करते थे। तो कोई गलत नहीं है, लेकिन समय के साथ साथ में अब मानव को समझ जाना चाहिए कि स्वर्ग जो है, नरक जो है, ये कोई भौगोलिक या जियोग्राफिकल जगहें नहीं है। ये सबसे पहली बात समझनी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये मानसिक स्थितियाँ होती है, ये मानसिक स्थितियाँ हैं ओरिजिनली। अच्छा। हाँ, इसमें पहली बात तो हर आदमी को और हर धर्म वालों को भी ये सोचना चाहिए, क्या कर लेंगे स्वर्ग में जाके। मान लो किसी को स्वर्ग में जाने की बात करें तो उसी को पूछना चाहिए, जी क्या करूंगा जी मैं स्वर्ग में जाके, जी मान लो, तो फिर क्या करेगा? अच्छा खाना खा लेगा? तो मैं तो गारंटी दे सकता हूँ कि हमारे यहाँ पे हल्दीराम बीकानेर वाले जैसे काम कर रहे हैं, उससे उतनी अच्छी तो मिठाई की दुकान ऊपर नहीं है। अरे और अगर कोई गद्दे की बात करें, हाँ, तो हमारे यहाँ पे जो आजकल फोम गद्दे आए हैं यहाँ पे, यू फोम के, उससे ऊपर नहीं है ऐसे अच्छे, इतने अच्छे गद्दे ऊपर भी नहीं होंगे। और अगर वो सोचें कि ऊपर कुछ है जहाँ पे खूब मौज मस्ती करेंगे, आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी, तो ये मानव सदियों से ये भ्रम पालता रहा है, ठीक है ना। और पहले अभी 4-5 हज़ार साल तक, जब तक मानव सभ्यता बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुई थी, अभी अभी वेदों का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ था, तब तक फिर धीरे धीरे ये सब चीज़ों की है ना शुरुआत हुई एक्चुअल में। और इस चीज़, देखिए हिंदू धर्म में सबसे पहले शुरुआत हुई, और उसके बाद में बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। वैसे इन दोनों धर्म में स्वर्ग नरक की कहीं पर कोई कल्पना है नहीं ओरिजिनली देखा जाए तो। अच्छा। पर बाद के लोगों ने इसको डेवलप किया, ऐड किया। हाँ, उन्होंने डेवलप किया इसको, क्योंकि जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी धर्म है, यानी कि उसमें ईश्वर की कोई कल्पना ही नहीं है, ना कोई उसका उपयोग है, तो फिर वहाँ पे स्वर्ग नरक जाके करेगा क्या आदमी, समझे ना। तो इसीलिए जैन धर्म उसमें नहीं है। और अभी अभी रिसेंटली 1200-1300 साल पहले जी इस्लाम आया। हाँ। तो उसमें उन्होंने भी स्वर्ग की कामना कर दी। एक्चुअल में उन्होंने जन्नत, और उनकी जन्नत तो बिल्कुल एक अलग किस्म से उन्होंने उसका व्याख्या ही कर दी। हाँ जी। हाँ। तो अब सवाल देखो क्या पैदा होता है मालूम है, मैं एक चीज़ जो मुझे जो अजीब सी लगती है, जो मैं सारे आध्यात्मिक गुरुओं को कहना चाहता हूँ, कि अगर आज भी आप स्वर्ग नरक की बातें करते हैं और स्वर्ग नरक कहीं ऊपर है ऐसी कामना करते हैं और विश्वास भी करते हैं, तो फिर मैं ऐसा, मेरी तरफ से मैं मान के चलता हूँ कि अभी आप आध्यात्मिक का स्तर छू ही नहीं पाए, मैं ऐसा मानता हूँ। क्यों? क्योंकि स्वर्ग आध्यात्मिक जगत में जो व्यक्ति प्रवेश करता है ना, वो इस बात को समझ जाता है कि स्वर्ग कोई फ्यूचर में थोड़ी होता है। जनरली स्वर्ग की जब बात करें तो लोग समझते फ्यूचर में, मृत्यु के बाद में। हाँ। तो अध्यात्म जो है वो कहता है अभी इसी वक्त, समझे ना। तो अगर कोई संत महात्मा या बाबा या कोई किसी भी धर्म का गुरु अगर इस तरह की बातें करें, तो मैं अपनी तरफ से ऐसा मान के चलता हूँ कि भाई ये लोग अभी कहीं अध्यात्म में गहराई में कहीं पहुँचे नहीं हैं। इसका कारण बताता हूँ मैं आपको। देखिए, मैं कभी भी ऐसे ही नहीं कहता, क्योंकि मैं अंधविश्वास पाखंड के बहुत खिलाफ हूँ। देखिए, अभी तक हम लोग करीब 46,000 लोगों को पूर्व जन्म भविष्य में लेकर गए हैं, और मैं जब भी लेके जाता हूँ ना, तो कई बार मैं ऐसी खोज करने की कोशिश करता हूँ। जो आत्माएं जैसे मर गई मान लो पिछले जन्म में, तो मैं उनको पूछता हूँ कि क्या आप ऊपर गए तो कोई मिला क्या आपको, क्या आपको कोई लेने आया क्या।
तो वो कहते हैं कि नहीं, कोई लेने नहीं आया। जैसे लोग समझते हैं ना, मेरे दादाजी, काका जी, मेरे पिताजी, माता जी आएंगे जी लेने हमें। अरे कोई नहीं आता, हर एक को अपनी यात्रा स्वयं निर्धारित करनी पड़ती है। सर लेकिन जैसे माफ कीजिएगा मैं यहाँ टोक रही हूँ, हाँ। मैंने ना ऐसे बहुत से लोग जो नियर डेथ एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, उन्होंने कहा कि हमें लेने के लिए अमुक लोग, हमारी फैमिली के मेंबर्स हमें दिखे थे, हमें वो ले करके गए। कुछ लोगों को मतलब ऐसे बोला कि तुम्हारा भी काम खत्म नहीं हुआ, तुम वापस जाओ। हाँ जी। तो ये सब क्या है? देखिए क्या होता है, नियर डेथ जो एक्सपीरियंस है ना, वो एक प्रकार से एक डीप ट्रांस स्टेट ऑफ माइंड है, ठीक है ना। अच्छा। तो ऊपर जब हम आकाशिक रिकॉर्ड में आ जाते हैं ना, वहाँ पर सबकी चेतनाएं मौजूद है, हर एक की चेतना वहाँ मौजूद है। जैसे आप कहते हो अभी 800 करोड़ की जनता है मान लो पूरी धरती पर ना, तो सबकी चेतना मौजूद है ऊपर। तो इसलिए अगर आपसे संबंधित कोई आत्मा अगर है तो वो उसके साथ गाइडेंस में आ सकती है जनरली। अच्छा। पर अभी देखिए क्या होता है, नियर डेथ एक्सपीरियंस का अनुभव बिल्कुल अलग है, क्योंकि उसमें जाकर वो उस समय वो यहाँ भी प्रेजेंट रहती है, उसको यहाँ पे पता भी चल रहा होता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डॉक्टर क्या बातें कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। आप समझे ना, इसका मतलब है कि उसका कॉन्शियस माइंड एक्टिव है यहाँ पे, राइट। और वो मर गया है, तो वो टनल के अंदर जा रहा है, वो ऐसा उसका अनुभव ये होता है कि वो टनल के अंदर जा रहा है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में वहाँ पर वो अपने जान पहचान के लोगों से मिल भी सकता है। तो ऐसा अगर कोई कहता है तो मैं अभी गलत नहीं बोलता, कारण कि क्योंकि वो मेरा अनुभव तो है नहीं। हाँ। पर कोई आदमी गया है और कहता है कि है, पर ये नियर डेथ एक्सपीरियंस के ही सिर्फ एक्सपीरियंस है। बाकी मैं जितने भी लोगों को मैं लेके जाता हूँ और जो दुनिया के दूसरे लोग भी लेके जाते हैं, ऐसा नहीं कि ऊपर कोई नहीं मिलता, ऐसा भी नहीं है। कई लोग बताते हैं कि उनके अपने 2-4 एंजल्स उनके साथ होती है या उनको मतलब उनको गाइड करती है, ऐसा सब बोलते हैं। पर मैं अभी उसके ऊपर 100% श्योर नहीं हूँ। सवाल क्या होता है मालूम है, हर व्यक्ति को स्वयं की जर्नी पूरी करनी होती है, कोई आके आपकी जर्नी पूरी नहीं करवाता। जैसे लोग कहते हैं ना कि ऊपर जाने के बाद वो एंजल आपको गाइड करती है, क्या क्या लेसन तुम्हें सीखना है, क्या क्या तुम्हें करना है। तो पहली बात तो आपका मन और शरीर तो धरती पर था, तो फिजिकल फॉर्म में था, है ना। लेकिन ऊपर जाने के बाद तो आप बिल्कुल सटल फॉर्म में है, तो वहाँ पर तो आप उतना ज़्यादा विचार और भाव तो कर ही नहीं सकते। वहाँ पे करोगे क्या, आपके पास ऑर्गन ही नहीं है उसको डेवलप करने के लिए। लेकिन मेमोरीज तो बनेगी ना, जो हाँ, संस्कार के रूप में आपकी चेतना के ऊपर आपके पूरी मेमोरीज रहती है। तो बस उस मेमोरी के आधार पर जो है आप बात करते हो वहाँ पे, ठीक है ना। तो अभी तक जो अनुभव में आया है कि कहीं पर भी कोई भी ऊपर मिलता नहीं है फिलहाल जो है, और कोई आके हमें गाइड भी नहीं करता कि आपको कहाँ जन्म लेना है कि नहीं लेना है, आपको कितने दिन यहाँ रहना है, ऐसा नहीं है। ठीक अपने कर्मों के अनुसार आप अपना टाइमली आप जन्म ले लेते हैं, ठीक है ना। तो मैं यूँ कहता हूँ कि नियम से कोई तरे न पत्थर, घी ना नीचे जाए, कुदरत के कानून में राम ना अड़े आए। जी, ये बात आपने कही है, पहले भी मैंने सुनी है। देखो क्या होता है, सवाल यहाँ पे क्या होता है, किसको पड़ी है कि जो तुम ऊपर जाओगे तो अलग डिपार्टमेंट मिलेगा, और फिर हिंदू को सारे हिंदू ही मिलते, क्रिश्चियन को सारे क्रिश्चियन ही मिलते, मुस्लिम को सब मुस्लिम ही मिलते। मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, अफ्रीकन को तो अफ्रीकन ही मिलते होंगे। वो अगर कहते हैं तो मान लो ऐसी कोई बातें करता है तो, पर मेरे अनुभव में ऊपर कहीं पर भी कभी कभार कोई जैसे वो नियर डेथ एक्सपीरियंस में मिलते हैं, उसमें पॉसिबिलिटी होती है जनरली। वो सच हो सकता है कि जिसमें वो बार उनको रिटर्न भेज देते हैं। हाँ। कि बेटा अभी समय नहीं आया। वो जानते हो क्यों? क्योंकि उनसे संबंधित जो रिश्तेदार होते हैं ना, उनकी चेतना यूनिवर्स में मौजूद है। देखिए यहाँ तो वो फादर मदर जा चुके हैं मान लो उसके, और अगर नहीं जा चुके तो यहाँ पर भी है धरती पर, तो भी उनकी चेतना ऊपर है। यानी अगर मैं और आप यहाँ बैठे तो हमारी चेतना यूनिवर्स में है, हमारी चेतना यूनिवर्स में है, यूँ समझ लो, ठीक है ना। तो इसीलिए वो फिर उनको गाइड कर सकती है, ऐसे यूँ समझ लें आप। तो इस तरह से तो सबसे पहले जो हर आदमी को समझना क्या चाहिए कि अब तो चूंकि हम एक 21st सेंचुरी में आए हुए हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि क्या करेंगे स्वर्ग में जाके। मान लो
अगर आप लिस्ट बनाने लगे, आप क्या लिस्ट बनाएंगे जरा सोचिए। आप खुद ही हंस पड़ोगे अपने लिस्ट पे। क्या मतलब, कितना अच्छा खाना खा लोगे, कितने अच्छे गद्दे पे सो जाओगे, कितनी अच्छी फिल्में देख लोगे, कितना अच्छा कोई। और जनरली जो हमारे स्वर्ग की जो कामना है वो सारे जो है देखिए वो क्या कहते हैं कि शराब और शवाब की कामनाएं हैं। ये इस्लाम में ज्यादा है, मुझे लगता है कि इस्लाम में इंडिया वो, में वो भी जो है, शबाब के बारे में भारत बात में करते थोड़ा हैं। अलग बोलने का स्टाइल अलग है। हाँ। हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ अप्सरा मेन का यूज करते हैं हम लोग। हाँ। उनके यहाँ पे हूरे यूज करते हैं, आप समझे ना, इस तरह से। जी। तो अब यहाँ पे सवाल पैदा क्या होता है कि जितने भी शास्त्र लिखे गए ना, वो शास्त्र सब ह्यूमन बीइंग, आदमी ने लिखे हैं। महिलाओं ने आज तक भी कोई शास्त्र नहीं लिखा। आप जरा सोचिए, अगर महिलाएं लिखती तो क्या वो स्वर्ग में अप्सरा मेनका की कामनाएं, कल्पनाएं करती वो? ना। तो ये पुरुष की अपनी कृति है, उसकी रचना है दिमाग में कि यार इधर तो नहीं मिली, इधर तो कुछ हुआ नहीं, मामला फिट, चलो ऊपर जाएं तो कुछ तो मिलेगी। तो वो अप्सरा मेनकाओं को जो है ऊपर महसूस करना चाहता है। और शराब और शवाब का मतलब है अप्सरा मेनका है, और शराब का मतलब है सोमरस। सोमरस का मतलब जो देवता लोग पीते वो वाली। तो मेरा ये मानना है कि अगर देवता भी सोमरस पीते हैं तो पहली बात, अपने से भागना कौन चाहता है, मुक्त कौन होना चाहता है? जिसको स्ट्रेस हो। जिसको स्ट्रेस है? मतलब जीवन में जब देवता ही वहाँ स्वर्ग में खुश नहीं है और सोमरस पी के अपने आप को दिल बहला रहा है, तो भाई ऐसे तो फिर देवता भी परेशानी है एक प्रकार से। तो मैं यूँ कहता हूँ, जिसको जीवन का बड़ा स्वाद मिल जाता है ना, वो कभी जीवन के इन छोटे छोटे स्वादों में कभी उलझेगा ही नहीं। वो बाहर की इन दास्ताओं से, डिपेंडेंसी से कभी अपने आप को खुश करने की कोशिश नहीं करेगा, है ना। इफ़ आई एम हैप्पी विथ सो मेनी थिंग्स, माई क्रिएटिविटी, माई लर्निंग, मान लो मैं सेवा करके मैं खुश हो रहा हूँ, मैं बच्चे के साथ खेल के खुश हो रहा हूँ, मुझे क्या करना है ये सब बड़ी बड़ी बातें, मुझे क्या शराब ने, मुझे क्या जरूरत है उसकी, मान लो ऐसा है ना। तो इसलिए शराब और शवाब की कामना कर दी गई। और देखिए, सबसे पहली बात तो क्या है, हम आज के ज़माने में हमारा युवा भी ऐसी बातों पे विश्वास भी करता है कि आसमान में कहीं है कोई जगह जहाँ पे कोई सिंहासन के ऊपर बैठे रहते हैं सब बड़े देवी देवता। हाँ। ऐसा उनको ऐसा लगता है। ये तो शुक्र करो कि हवाई जहाज और रॉकेट ने आके हमारे सारे भ्रम तोड़ दिए। ये भ्रम तो टूट ही गया। हाँ, देखिए, एक ज़माने में जब तक हवाई जहाज 200 साल पहले नहीं बनी थी, तब तक लोग यही समझ के चलते थे। आज भी दरअसल हम हाथ जोड़ते तो हाँ, ऊपर लोगों को लगता है कि कहीं ऊपर आसमान में कोई है जी, स्वर्गवर, कोई जो देवी देवता कहीं बैठे हुए हैं, समझे ना। तो ये कामना, अजम्पशन मैं यूँ कहता हूँ, ये सदियों से मानव करता आ रहा है, यूँ समझ लें। अध्यात्म जो है ना, वो बांधने के लिए नहीं होता, वो स्वतंत्र करने के लिए होता है, हमारी आँख खोलने के लिए होता है अध्यात्म। भाई अध्यात्म करके क्या करेंगे, जीवन के परम सत्य से परिचित होंगे ना। अभी भी आध्यात्मिक जगत में कोई भी संत, बाबा, गुरु, कोई भी, कई लोग हैं, अगर वो स्वर्ग नरक की कामना करते हैं और बताते भी हैं अपने शिष्यों को, तो फिर सावधान हो जाना चाहिए, मैं ऐसे कहता हूँ। क्योंकि वो बहुत बड़ा भ्रम बांट रहे हैं अपने आप में लोगों से। क्योंकि अध्यात्म हमेशा ये सिखाता है कि स्वर्ग अभी अभी इसी वक्त में है, वो फ्यूचर में कभी होता ही नहीं है। आप जरा सोचो ना, आदमी पूरा जीवन नार के जीवन जी के चला जाता है, स्वर्ग में कैसे चला जाएगा? पहली बात तो ये, अगर आप ध्यान से देखें, 80,000 70-80,000 विचार डेली करता आदमी, उस विचारों में 80% 90% विचार तो नेगेटिव होते हैं आदमी की, जनरली, है ना, अपने रोजमर्रा के जीवन से संबंधित। तो आप तो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हो और आपकी फ्रीक्वेंसी बड़ी लोअर है, अब कैसे स्वर्ग में पहुंच जाओगे भाई? पहली बात तो हर एक को ये समझना चाहिए। राइट। तो स्वर्ग में वो व्यक्ति जा सकता है जिसने इस पल को उत्सव की तरह जिया, जिसने अपने आप को अपने अहंकार से मुक्त होकर एकदम बच्चों की तरह सहज हो गया, समझे ना, और निरासक्त हो गया, अपेक्षा रहित हो गया, समता में आ गया। तब तो फिर ऐसे व्यक्ति की तो जैसे देखिए,
मेरा ये मानना है कि आध्यात्मिक आदमी अभी अभी स्वर्ग में ही होता है। मैं खुद भी ये तो सोच रही थी। बाद में गारंटेड है। हाँ हाँ हाँ। और समझे ना, देखिए मैंने मेरे विद्यार्थियों को कहा कि तुम जीते जी अपने नाम के आगे स्वर्गवासी लगा दो। हाँ, और सचमुच में हमारे विद्यार्थियों ने लगा भी दिया। उनके विजिटिंग कार्ड छप गए हैं, मतलब काफ़ी लोग, कुछ लोगों ने छपा भी दिए हैं। अच्छा। हाँ, स्वर्गवासी राजेश पृथ्वी, स्वर्गवासी केएल मिश्रा। मेरे मोबाइल में उनका जो नंबर है ना, उसमें स्वर्गवासी नाम लिखा रहता है। अरे बाबा। तो देखिए क्या होता है मालूम है, इफ यू आर लिविंग इन दिस मोमेंट इन हेवन, देन ओनली फ्यूचर इज गारंटेड। अगर अभी हेवन नहीं है तो फ्यूचर में तुम्हारे हेवन की कोई संभावना भी नहीं है। ठीक है ना, ये तो हर एक को समझ जाना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता लोग मरने के बाद स्वर्गवासी लगा कैसे देते हैं, जबकि पता भी नहीं है। अब पता भी नहीं है। और फिर जब मर जाता है कोई आदमी तो सब कामना क्या करते हैं, हे भगवान उसको सदगति देना। अच्छी बात है, हम तो कामना अपनी तरफ से अच्छी करते हैं, लेकिन सवाल क्या है कि उसको सदगति में जाने के कर्म हो गए तो जाएगा ना। आप तो चाहे कितना भी कुछ कह दो। मैंने एक बहुत पहले एक कविता लिखी थी 40 साल पहले कि शुभ कामनाओं से आज तक शुभ किसी का हुआ नहीं, कुदरत के कानून जो बदले बनी कोई ऐसी दुआ नहीं। अरे सुख दुख रोग आरोग्य कुदरत कानून के खेल है, कड़वे नीम के बीच से आम कभी हुआ नहीं। तो मेरा ये मानना है कि कुदरत में या तो नियम है और वो नियम इतने सख्त है कि कोई उससे मिस नहीं हो सकता ना। वो ना हमारे डॉक्टर ना हमारे संत, सब बंधे कानून में, सबका एक ही अंत। हर एक को वो नियम के साथ जुड़कर भुगतान करना ही पड़ेगा, समझे ना। अच्छा, अब लोग जो है जो स्वर्ग जाने की कामना करते हैं, अब खास करके जो बेचारे मुस्लिम लोगों को भटकाया जाता है, आतंकवादियों को, कि भाई हूरे मिलेंगे ऊपर, वो भी 72, बिल्कुल ब्रेन वॉश्ड है। ब्रेन नहीं, तो मैं उनको कहता हूँ एक कोई तू संभाल नहीं पा रहा यार धरती पे संभाल नहीं पा रही, धरती पर एक कोई पकड़ के तू संभाल नहीं पा रहा है, वही तेरे लिए हेडक बनी हुई है। तो साला तू 72 को पकड़ के क्या कर लेगा, समझे ना। पर पता नहीं क्यों ऐसी आशा करते हैं लोग, समझे ना। कल ठीक है, अपने अपने धर्म की अपनी अपनी व्याख्याएं हैं, लेकिन ये स्वर्ग नरक की कामना ही सबसे बड़ी गलत कामना है। तो सर जैसे माफ़ कीजिएगा, आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। जैसे हम लोग ना, जैसे हमारे धर्म में हम बहुत सारे व्रत करते हैं, उपवास करते हैं। हाँ जी। और इस कामना के साथ करते हैं। जैसे आज एकादशी है, मेरा भी व्रत है। एकादशी में लोग कहते हैं कि ये जो तुम व्रत करते हो ये तुम्हारे लिए है, तुम्हें जब तुम्हें प्राप्त होगी तो सच में सदगति प्राप्त होगी, तुम्हें ईश्वर का स्थान, जहाँ ईश्वर रहते हैं तुम्हें वहाँ पे स्थान मिलेगा। हाँ, कितना सच? नहीं, देखिए क्या है, हाँ। हर व्यक्ति को एक बात बहुत क्लियरली समझ जाना चाहिए, तुम्हारा कोई भी कर्म संसार में किया हुआ 1% भी ईश्वर को रत्ती भर भी फर्क नहीं करता। मतलब बहुतों का दिल टूटेगा ये सुन के। नहीं, वजह बता रहा हूँ क्यों मालूम है। हाँ। देखिए फर्क कब पड़ता, अगर कोई ईश्वर व्यक्तित्व होता, मेल होता, फीमेल होता, तो फिर उसको इमोशन भी होते मान लो। पर ईश्वर व्यक्तित्व जब है ही नहीं तो वो क्यों प्रभावित होगा तुम्हारे से। अच्छा, दूसरी बात क्या है, वो इन चीज़ों के लिए थोड़ी बैठा हुआ है। तो एक काम करना, नीचे ना अभी एकादशी आ रही है, उस दिन मेरा थोड़ा व्रत कर लेना, मैं तेरे को ऊपर आएगी ना, मैं तेरे को बहुत बढ़िया मजा करूँगा, तेरे को मजा कराऊंगा मैं। हाँ। तो ये लोगों का पता नहीं, जैसे बोलता ना कि अजीब सी आशाएं लोग लगा के बैठे हुए हैं। हाँ। तो ऐसा एक्चुअल में है नहीं कहीं पर भी। तो देखो, आप वॉट एवर यू डू, आप पूजा पाठ भी करते हो ना, आप मंदिर भी जाते हो, आप व्रत उपवास भी करते हो, तो कभी भी ध्यान में रखना, आप अपने शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास के लिए करते हो। आप ईश्वर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता इससे, इसलिए डू इट फॉर और योरसेल्फ, अपने लिए करो उसको। यानी आज डराया जाता है, वो भी गलत है। आज देखो मकर संक्रांति के दिन आज हम ये चर्चा कर रहे हैं। तो मकर संक्रांति, देखिए आदमी को क्या है, आज ठंडे पानी से नहाने के लिए कहा जाता है। हाँ, है ना। हाँ। तो क्यों, क्या होता है, आदमी नहाने को लेकर बड़ा आलसी है, अधिकतर लोग। तो हमारे यहाँ पे क्या है, जैसे पुराने जमाने में लालच देकर ये सब काम करवाए गए ना, और आपने कहा ना, हाँ, कि थोड़ा लालच मिल जाए तो फिर थोड़ी पॉजिबिलिटी बन जाती है करने की। तो अच्छी बात है, मैं इसको गलत भी नहीं कहता। हिंदू धर्म वाले तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, मुसलमान तो नहीं करते, वो तो नमाज पढ़ते हैं। तो और क्रिश्चियन तो सप्ताह में एक बार जाता है,
संडे के संडे यूँ करता भाई। हाँ। तो ईश्वर सोचता हो कि सारे ये क्रिश्चियन बड़े बदमाश है, ये सारे 8 दिन में एक ही बार याद करते हैं मुझे। चलो दूसरे धर्म तो वालों थोड़े जल्दी याद भी कर लेते हैं। हाँ। तो ईश्वर कहीं परेशान हो रहा होगा। तो ऐसा कहीं ऊपर नहीं है। मैंने कविता लिखी कि सदियों से लोग न जाने क्यों परमात्मा को रिझा रहे हैं, खोकर अपना अमूल्य समय खुद को ठगा रहे हैं। अरे परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं जिसे खुशामद का इंतजार है। परमात्मा प्रकृति का नियम है जिस पे चलना ही सच्चा उपचार है। धर्म का मतलब हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन नहीं होता, यहूदी नहीं होता। धर्म का मतलब वो तो संप्रदाय हैं अलग अलग फिलॉसफी के, ठीक ना। धर्म का मतलब है यूनिवर्सल लॉ। जैसे आग में हाथ मुसलमान का भी जलता है, क्रिश्चियन का भी जलता है, हमारा भी जलता है, हिंदू का भी जलता है, ठीक है ना, इस तरह से। तो इसलिए ये बात हर एक को समझ के चलना चाहिए कि किसी परमात्मा को खुश करने की आपको जरूरत नहीं है। देखिए ना, अगर एक बात बताऊं, आज मैं बहुत सारी चीज़ें पकड़ के बैठा हुआ हूँ, मैं बहुत सारे तनाव ले रहा हूँ, मैं 1 सेकंड में सारे तनाव छोड़ देता हूँ और फिर मैं एकदम फ्री फील करता हूँ। तो इसमें ईश्वर को कोई फर्क पड़ता है क्या? वो कहता पकड़ा भी तूने, छोड़ा भी तूने, तो भाई छोड़ ना, मतलब इट इज़ योर चॉइस, समझे ना आप। तो देखिए, मैंने अपने बारे में एक शेर लिखा बहुत सालों पहले कि हम हर जहन्नुम को जन्नत में बदल देते हैं। हाँ। हम हर जहन्नुम को जन्नत में बदल देते हैं। इससे खुदा भी डरता है मुझको जहन्नुम में भेजने को। भगवान मुझे जहन्नुम नहीं भेजता। हाँ। कहता कमबख्त जाएगा ऊपर, स्वर खड़ा कर देगा ये। हाँ। मेरी मर्जी है ना सही कि भाई मैं जीवन कैसे जीऊँ। तो मैंने ये अनुभव किया है कि वर्तमान ही सिर्फ स्वर्ग है और कहीं पर भविष्य में कोई स्वर्ग है ही नहीं वास्तव में, है ना, इस तरह से। अच्छा, अब अगर कोई आदमी यूँ सोचे कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा, तो भाई कौन से स्वर्ग में जाओगे? पहली बात तो ये, मतलब हिंदू के अलग, मुसलमान के अलग, क्रिश्चियन के अलग, यहूदी के अलग, चाइना के अलग, अफ्रीका के अलग। तो भाई अब जाओगे तो कौन से उसमें स्वर्ग में भी जाओगे? हाँ। सवाल ही होता ना। और अफ्रीका के तो सारे देवता काले कलुटे होते हैं, वहाँ तो गोरे देवता होते ही नहीं। अब देखो साउथ में भी तो देखिए, अब जरा सोचिए, हाँ। इंडिया के अंदर ही नॉर्थ साउथ में कितना बड़ा अंतर है जी। वहाँ पे सारे देवी देवता काले होते हैं बना रखे हैं और यहाँ पे हमारे देवी देवता गोरे होते हैं। तो ये हमारी परिकल्पना है ना, एक प्रकार की। तो हर धर्म के जब अलग अलग देवता है तो आप तो ऊपर जाके कंफ्यूजन में फंस जाओगे क्योंकि अफ्रीका में जाना तो वीज़ा भी चाहिए वहाँ पे भी। तो मतलब सवाल क्या होता है कि ये कंफ्यूजन जो है ना, देखिए इसका मतलब साफ है कि हर धर्म में कहीं न कहीं अजम्पशन किया गया है कि ऊपर आसमान में कोई है जी, हम मरेंगे तो ऊपर जाके वहाँ पे मौज मस्ती करेंगे जी। मैं सच्ची बताता हूँ, कोई मौज मस्ती करता ही नहीं। जो आत्मा लोअर लेवल की होती है ना, जिसको अर्थ बाउंड सोल्स कहते हैं, वो आत्माएं लोअर फ्रीक्वेंसी में रहती है। खान पान, सेक्स, मनी, ये सब नाम इसमें रहती है। तो इनकी चेतना हमेशा लोअर स्तर पे रहती है। वो इतने भारी है अपनी वासनाओं से कि उनकी चेतना ऊपर जाती नहीं है ना। और जो लोग आध्यात्मिक स्तर पर छोड़ते जाते हैं, धीरे धीरे अपने बोझ कम करते जाते हैं, बोलते हैं ना, अहंकार के, अपेक्षाओं के, सबके, तो उनकी चेतनाएं ऊपर जाने लगती है। चेतना नीचे ही रह जाने का अर्थ क्या है? जो ये भूत प्रेत बन के घूमते हैं? हाँ, जो भूत प्रेत वासनाएं जो होती है ना, ये वासनाओं के कारण इनकी चेतना ज़्यादा हायर डायमेंशंस में नहीं जाती। अच्छा, समझे ना। जो चेतना थोड़ा पॉजिटिव होती है, आध्यात्मिक स्तर पे जीती है, वो चेतना थोड़ी हायर लेवल पे डायमेंशंस में जाती है। मतलब 5th डायमेंशन, 6th डायमेंशन, ऐसे अलग अलग स्तर होते हैं। जैसे कई धर्मों में 7वां आसमान कह देते हैं, पर एक्चुअल में ऐसे 10-11 डायमेंशंस हैं करीब करीब, जो अभी तक अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। एक्चुअल में कोई मैं भी नहीं गया ना मैं जानता हूँ एक्चुअल में, ये तो मैं भी दूसरे लोगों के अनुभव की बातें बता रहा हूँ, ठीक है ना, इस तरह से। तो मतलब सीधी सी बात है, आप जितनी प्योर कॉन्शियसनेस की तरफ चले जाते हो ना, और आपके संस्कार समाप्त हो जाते हैं, तो फिर आपकी चेतना बहुत हायर स्तर पे जाएगी ना ऑटोमेटिकली, क्योंकि नीचे रहने की उसके लिए कोई कारण ही नहीं है ना।
आप समझे ना, इस तरह से। तो इसीलिए हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों के और चॉइसेस के अनुसार वो अपनी आगे की यात्रा को जो है वो चॉइस कर रहा होता है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी योगिता जी बात बताना चाहूँगा। अगर कई लोग ऐसा सोचते हैं कि काश भगवान मिल जाए जी मुझे, या ऊपर जाऊँ तो भगवान मुझे दिखाई दे, शंकर, गणपति, मेरे राम सब दिखाई दे, ऑलमोस्ट सब ये सभी सोचते ना। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि अगर मैं तुम्हें ये कह दूं कि चल भाई भगवान यहाँ पे द्वारका में रहते हैं, यहाँ पे सेक्टर पढ़ाने में, अब मैं तुझे लेके चलता हूँ और वहाँ पे जाके तुझे बैठना पड़ेगा। भगवान न बात करता है, कोई न बतियाता है, मतलब कुछ भी नहीं करता, हाँ। साइलेंट रहता है, हाँ। और तुम्हें उसके सामने जाकर 30 दिन तक तुम उसके सामने चुपचाप बैठे रहना बस। आदमी 4 दिन के बाद है ना आपको फ़ोन करके कहेगा भाई साहब कहाँ भेज दिया, कहाँ लेके जाओ मुझे, यहाँ से परेशान हो गया हूँ, सारा सुबह से लेकर रात तक बैठा हूँ, कुछ बोलता तो है नहीं, हाँ। कुछ बताता तो है नहीं जी। कोई गाइड भी करता तो है नहीं, तो मैं यहाँ बैठ के करूँ क्या। तो एक्चुअल में आप जरा सोचो ना, एक पक अगर आप ध्यान से सोचो कि वास्तव में अगर मान लो मैं कहूँ जी ईश्वर यहाँ बैठा हुआ, चलो मैं मिलाता हूँ, तो तुम कितनी देर तक बैठे रहोगे उसके पास में। नहीं, बड़ा मुश्किल है बहुत मुश्किल है बैठे रहना ओरिजिनली, हाँ। आप समझे ना, हाँ। तो ये लोगों की परिकल्पना है कि भाई शायद भगवान मिल जाए तो हम उसके साथ में हम तो बड़े मजे करेंगे जी, नाचेंगे कूदेंगे जी भगवान के साथ में। भगवान कुछ भी नहीं करते। तो जो हम इतने मेडिटेशंस कर रहे हैं, जो इतने सारे साधु संत सन्यासी हमें सिखा रहे हैं इस मार्ग पर चलो ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, मतलब हम सब भ्रम में। नहीं, देखिए क्या होता है, ईश्वर की प्राप्ति का मतलब क्या मालूम है कि आप यूँ समझ लो कि ब्रह्मांड पूरा एक सागर की तरह है, ठीक है ना, पूरा यूनिवर्स, और तुम्हारा जो अहंकार है ना वो बर्फ की तरह है। तो तुम जिस दिन ज्ञान की अग्नि से उस बर्फ को पिघला देते हो तो तुम जाकर कहाँ मिले उसी सागर में मिल गए ना, हाँ। अगर नहीं मिलते हो तो बर्फ जिंदगी भर ऐसा समझता रहता है सागर तो अलग चीज़ है जी, मैं अलग चीज़ हूँ जी। तो कई लोग है ना बर्फ बनकर सागर के ऊपर तैरते रहते हैं, समझे ना, और अपने अहंकार से मुक्त नहीं होते। तो इसलिए जिस दिन तुम्हारे ज्ञान की अग्नि से तुम मुक्त हो गए तो तुम खुद ही यूनिवर्सल बन गए। देखिए परमात्मा कभी मिलता नहीं है, हम परमात्मा मय हो जाते हैं, जैसे बोलते हैं ना सागर मय हो गए, अब बूंद सागर में समा गई। दरअसल यही गेम चलता है पूरे वर्ल्ड में, विश्व में, ठीक है ना। यानी कि मैं अब मर्ज हो गया जी परमात्मा के साथ, आत्मा परमात्मा के साथ मर्ज हो गई। अब मैंने अपने आप को बचा के नहीं रखा, मतलब मुझ में और परमात्मा में कोई फर्क, अब कोई फर्क नहीं, फर्क है जब मैं रहा ही नहीं तो मेरा क्या फर्क, अब कुछ सवाल ही नहीं पैदा होता, बोलते ना इस तरह से। तो ये स्थिति जब आती है और जो कहते हैं ना ध्यान करो ये करो, तो ध्यान में क्या होता है कि जब आप अणु को तोड़ते तोड़ते आप लास्ट में पहुंचते हो ना, तो उसके अंदर प्रकाश का अनुभव होता है। और वो प्रकाश हमारे जितने संत महात्मा है जो बड़े बड़े ऊंचे लेवल के, उन्होंने हमेशा कहा है कि ईश्वर प्रकाश है ना, ऐसे कहा है ना कि गॉड इज लाइट। हाँ। तो वो क्यों कहा, क्योंकि जब वो सारे प्याज के छिलके खत्म करते 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 निकालते निकालते ऐसी जगह पहुंच जाते हैं कि जहां पर सिवाय प्रकाश के कुछ बचता ही नहीं है उसमें। आप समझे ना। देखिए अभी रिसेंटली एक हिगिंस जो है एक वो एक्सपेरिमेंट हुआ था स्विट्जरलैंड में गॉड पार्टिकल के नाम से जी। तो उसके अंदर क्या अल्टीमेटली वो जब उन्होंने ब्लास्ट किया उसमें से निकला क्या, प्रकाश ही हुआ बस। अब कुछ भी कर लो अल्टीमेटली नथिंग रिमाइंस एक्सेप्ट द लाइट। इसलिए जितनी भी आत्माओं को मैं पूर्व जन्म में लेके जाता हूँ ना, सब एक ही बात करते हैं कि मैं प्रकाश में चला गया जी, मतलब आई वेंट इनटू लाइट। हाँ। तो लाइट में चला गया तो भैया कहाँ लाइट में गया, तो लाइट तो यूनिवर्स तो इन्फिनिट है भाई। तो ये प्रकाश का जो अनुभव है ना, ये हर संत महात्मा का जनरली होता है, जो मतलब रियल में ध्यान कर रहे होते हैं। और नहीं तो कोई भ्रम में अगर जी रहे हैं तो वो सोचते होंगे कि आसमान में कई शंकर सब दुर्गा कई कृष्ण सब बैठे हुए होंगे, हम आज नहीं तो कल जाएंगे तो पुचकार के हमें दुलारेंगे, हमें पुकारेंगे, हमारे साथ मौज मस्ती भी करेंगे।
तो ये लोगों के भ्रम है। और मैं ऐसे मानता हूँ कि अगर कोई आध्यात्मिक गुरु अगर वो अभी भी इस प्रकार के अजम्पशन में है तो मुझे लगता है कि उसको दोबारा एक बार अपने आप को टटोल लेना चाहिए। क्यों मालूम है? क्योंकि ये तो सत्य है ही नहीं। तो अब ठीक है, एक ज़माने में तो था तो चल जाता था, क्योंकि ऊपर देखने कौन गया। तो जैसे सर माफ़ कीजिएगा, जैसे आपने ये वाली बात कही कि जब एजम्पशंस हैं तो कई बार जो हम ड्रीम्स में भी कभी कभी भगवान को देख लेते हैं, वो सब भी सिर्फ हमारी अपनी क्रिएशन है फिर? हाँ देखो, तुम कौन से भगवान को देखते हो? जो बचपन से तुम जिसका नाम लेकर अपने ऑरा में उसकी वाइब्रेशन क्रिएट करते रहते हो, बार बार उसके बारे में सोचते हो, तो तुम्हारे ऑरा में वो एनर्जी अपने आप क्रिएट होती रहती है। तो चाइना वाला अपने भगवान देखता है, क्रिश्चियन अपने भगवान देखता है, उसको शंकर गणपति आते ही नहीं उसके सपने में। आप समझे ना? सोली माई क्रिएशन। हाँ, सोली योर क्रिएशन। देखो ना, आप क्या चीज़ के, देखो कई ऐसे नास्तिक भी है दुनिया में, 20-25% लोग नास्तिक भी है। दे नेवर थिंक अबाउट द गॉड। तो उनको तो दिखते ही नहीं भगवान, क्योंकि दे डोंट बिलीव। समझे ना आप? तो फिर 25% को मतलब ऊपर वाले ने कोई स्पेशल दे दिया, यार तू तो मानता नहीं तो कोई बात नहीं, हम तेरे उसमें आएंगे, सपने में भी आएंगे, जा। और समझे ना? तो इस तरह की कोई बातें चलती नहीं है। तो अब समझना क्या है कि हर व्यक्ति के अपनी अपनी जो बिलीफ सिस्टम होती है, बचपन से जो तुम्हें मिली होती है, आप हमेशा वही अनुभव कर रहे होते हो बस। इसलिए मुझे देखिए, मैं भी पास्ट लाइफ में लेके जाता हूँ। मुझे भी कई लोग बोलते हैं कि मुझे फलाने गॉड मिले, मुझे फलाने गॉड मिले। तो मैं उनकी भावना की कदर करता हूँ कि भाई अब बेचारे एक भावना है अपने परमात्मा के प्रति और देख रहा है, मज़े ले रहा है, तो मैं उसकी भावना ख़राब क्यों करूँ बेकार में बैठे बैठे। समझे ना? तो फिर मैं उसको कहता हूँ मज़े कर भाई, और देख और मिल ले, दिल खोल के मिल ले। और समझे ना? पर मैं अच्छी तरह जानता हूँ, जब मैं बाहर अमेरिका जाता हूँ तो वहाँ पर सब अमेरिकन को पास में लेके जाता हूँ, तो किसी को दिखे नहीं। उनके नाम भी बड़े अजीब है भगवान के, अलेक्जेंडर ने, मेल्कीजेडेक ने, पता नहीं क्या क्या नाम है। तो उनका बिलीफ बचपन से जो माँ बाप ने उनको दे दिया, वो बिलीफ उनको महसूस होता है। पर जनरली मैं लोगों को इस तरह की क्या बोलते हैं, भगवान के दर्शन करने के लिए मैं ज़्यादा एंकरेज नहीं करता, क्योंकि वो उसकी ज़िंदगी में कोई काम नहीं आने वाला है। भारत के लोग थोड़े भावुक है, उनको काम आता है, तो इसलिए मैं उसको मेंटेन कर लेता हूँ। तो समझे ना? इस तरह से। पर ये सच्चाई ये समझ के चलना चाहिए कि ये जो ब्रह्मांड है ना, ये पूरा का पूरा नियम से चल रहा है और परमात्मा रग रग में कण कण में व्याप्त है। आप उसको अनुभव करो। देखिए, मेरे जीवन में परमात्मा की खोज नहीं है। देखिए, मेरी सबसे बड़ी परम स्वतंत्रता और परम मुक्ति क्या मालूम है? भगवान को मनाने की झंझट नहीं मेरे जीवन में, कि आज मैंने हाथ नहीं जोड़ा तो गुस्सा हो गया, हाँ। आज मैंने मन्नत मांगूंगा तो मेरी पूरी कर देगा, मैं प्रार्थना करूंगा तो वो सुन लेगा। झंझट नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कोई है तो सुनेगा ना। देखिए, यूनिवर्स है, सारा ब्रह्मांड जो है एनर्जी का जाल है, तरंगों का जाल है, ध्यान रखना। आप जिस बिलीफ में जीते हो ना, वो तरंगों के साथ आपका कम्युनिकेशन होता है संसार में, समझे ना? तो मेरा परमात्मा कैसा है मालूम है आपको? कि मैं पानी की ठंडक में उसको महसूस करता हूँ। जब मैं पानी पीता हूँ तो उसकी एप्पल की मिठास में, आम की मिठास में, गुलाब के फूल की सुगंध में उसको देखता हूँ मैं। और तरह तरह के जो व्यक्तित्व है ना मेरे आसपास, उन सारे व्यक्तित्व में, अच्छे बुरे सब में बता रहा हूँ, सब में मैं उसको देखता हूँ। जानते हो क्यों? तुम क्या कहते हो? अच्छा अच्छा भगवान है जी, एक गलत गलत भगवान नहीं है जी। यानी कि कीचड़ कीचड़ भगवान नहीं है, हाँ। अंधेरा अंधेरा भगवान नहीं है, ये सब रोशनी रोशनी भगवान है, और फूल फूल भगवान है, कांटे कांटे भगवान नहीं है जी। तुम्हारी बहुत बड़ी गलत धारणा है। ईश्वर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रूप में अभिव्यक्त हो रहा होता है। जहाँ अंधकार है, जहाँ रोशनी भी इतनी है तो अंधकार भी है ना? कीचड़ है तो कीचड़ के कारण आज कई चीज़ें ग्रो होती है ना? तो परमात्मा सब कुछ है, एवरीथिंग ही इज ओनली।
उसको मेरा मानना क्या मालूम है, गॉड इज टू बी एंजॉयड एवरी मोमेंट। वो तुम्हारे देखो ना, जो देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, सब लोगों को समझना चाहिए। मैं सुबह उठता हूँ, बाथरूम में जाता हूँ, मैं कहता हूँ साला पेशाब नहीं आता तो, टॉयलेट नहीं आती तो, श्वास नहीं आती तो somebody is taking कोई एक एनर्जी ब्रह्मांड में सारे जीवों को चला रही है ना। अब उसको नाम आप दे दो, आपकी मर्जी, और लोगों को देना अच्छा भी लगता है, पर मैं ईश्वर को कोई नाम नहीं देता, क्योंकि मेरे लिए कोई व्यक्ति है नहीं तो मैं नाम क्या दूँ, समझे ना। तो इसीलिए अब मैं ईश्वर का मज़ा लेता हूँ। मेरे लिए ईश्वर एक स्वाद है, एक अभिव्यक्ति है, एक एक्सप्रेशन है। सो इन एवरी एटम ही शुड बी एंजॉयड। जैसे सर अभी आपने बोला ना कि एवरी एटम यू एंजॉय गॉड, है ना। तो जब हम ये वाली एनर्जी मान रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी, तो जो ये आत्माओं का हमेशा जिक्र होता रहता है, भूत प्रेतों का जिक्र होता रहता है, इनकी एग्जिस्टेंस भी तो फिर है। हाँ बिल्कुल है। और हम में से ही कोई होता होगा, हम में से ही कोई ऐसी आत्मा होगी, जैसे आपने कहा कि हम अगर यहाँ पे हैं तो हम एक सबकॉन्शियस लेवल में हम एक जगह और मौजूद हैं, हाँ कई जगह मौजूद हैं। हाँ जी। तो क्या मेरा भी कोई भूत भी हो सकता है? नहीं, देखिए क्या होता है, हाँ। भूत का मतलब क्या, पहली बात तो भूत का मतलब है पास्ट। हाँ। ओरिजिनली जनरली भूत का ट्रांसलेशन में वो वही है। पर घोस्ट लेते हैं लोग। हाँ। ऐसा नहीं है। जो लोग लोअर लाइफ जी के जाते हैं तो उनकी चेतना धरती के आसपास रहती है। तो इसको अर्थ बाउंड जो सोल कहते हैं, मैंने बताया। तो ये चेतना भूत प्रेत के रूप में होती है, अपनी वासनाओं की इनको अतृप्ति रहती है, तो दे वांट टू फुलफिल समटाइम थ्रू समवन। ऐसा भी होता है। कई लोग ऐसा जनरली कहते हैं कि ऊपरी हवा सब बकवास, कोई होती नहीं है, पर जो भुगतता है वही जानता है। समझे ना। राइट। तो एक्चुअल में ऊपरी हवा क्यों होती है, क्योंकि आपका ऑरा जो होता है ना, अगर आपका ऑरा स्ट्रेसफुल है, डिप्रेस्ड है, वीक है, तो आप अपने आसपास इस तरह की एनर्जी को खींच लेते हो अपनी तरफ, आप सक कर लेते हो। और सडनली आपको लगता है कल तो मेरी बेटी वहाँ गई थी, आज तो उसका व्यवहार में परिवर्तन आ गया। तो ये स्ट्रॉन्ग जो ऑरा होता है ना, वो लोग नहीं खींच सकते ऐसे एनर्जी को। तो अच्छे ऑरा वाले या पॉजिटिव ऑरा वाले होते हैं ना, वो लोग कम इस चीज़ों में जाते हैं। जो सप्रेस्ड है मेंटली, सेक्सुअली और परिवार की तरफ से कई तरह से सप्रेस होती है महिलाएं, तो उन महिलाओं को जल्दी इस चीज़ के ऊपर प्रभाव पड़ता है, यूँ समझ लें। लेकिन तो थोड़ा मन से थोड़ा सशक्त होता है ना, उनके ऊपर इस तरह की घटनाओं का प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है ना जी। तो पर ऊपरी हवा 100% होती है, क्योंकि वो एनर्जी के रूप में ब्रह्मांड में मौजूद है। देखिए हम जब मर जाते हैं ना, तो हमारी चेतना हमारे परिवार के आसपास जिनकी आसक्ति है, जिनको अपने धन और अपने खान पान या अपने जो भी सेक्स है, जो भी उनकी जो प्रवृत्ति होती है, तो वो उस चीज़ों के आसपास मंडराता रहता है। अच्छा। हमेशा। और फिर बाद में वो जो है धीरे से मुक्त होता है, आप यूँ समझ लें। जब उसको मतलब अपने समय से अब कब मुक्त होता है, इसका हर एक का अलग अलग समय है, क्योंकि मैं पूछता हूँ लोगों को ऐसे कि कितने दिन तक वो आसपास रहा। तो कई लोग जनरली जैसे एक्सीडेंट में बताते कि भाई 4-5 घंटा रहा और उसके बाद में निकल गया, मैं आ गए, इस तरह से। तो ऐसे जनरली सोल जो है ना, जनरली उस एरिया में रहती नहीं है। देखिए अगर पारिवारिक कोई संबंध है, मतलब गहरा संबंध है पति पत्नी का जैसे, और बच्चे वगैरह होते हैं, तो ये मैंने देखा है कि कई महीनों तक वो आत्मा आकर हस्बैंड को है ना गाइड कर रही होती है। वो कहती है कि तूने आज बच्चे को है ना भूखा सुला दिया, तूने आज उसका दूध नहीं, उसके साथ नहीं दिया स्कूल में तूने आज, तो वो आके उसके कान में डालती है वो बात, इंट्यूटिवली गाइड करती है उसको, क्योंकि एनर्जी लेवल पर उसके माइंड में ये फीलिंग आती है, समझे ना। तो वो मुझे आके बताता है, एक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एक डायरेक्टर है, वो उन्होंने मुझे मतलब ये बात बताई। उनकी वाइफ कैंसर की मरीज़ थी, मेरे यहाँ ट्रीटमेंट हुआ उनका।
तो वो काफ़ी बेटर हो गई थी, लेकिन फिर बाद में वापस रिकरेंस हो गया कुछ महीनों के सालों के बाद, तो फिर वो रही नहीं। तो फिर उनकी चेतना वहाँ पर ही थी इस तरह से। फिर एक हमारे दिनेश जी हैं यहाँ पे इंदौर के पास में खरगोन में, खरगोन करके हैं। तो वहाँ पर वो करीब उसकी पत्नी के साथ जो प्यार था उसका, वो कम से कम 2 साल तक उसके साथ रेगुलरली कम्युनिकेशन करते थे, डेली बातचीत करते थे वो। तो सोल कम्युनिकेशन की भी पॉसिबिलिटी है, कई लोग करते भी हैं। हाँ, मेरे जान पहचान में कुछ लोग हैं जो सोल के साथ कम्युनिकेट करते हैं, स्पिरिट कम्युनिकेटर कहते हैं उन्हें। हाँ जी। तो इस तरह से तो ये कुछ लोग हैं, मतलब सब तो खैर करते भी नहीं, हिम्मत इतनी, लेकिन ऐसे। और देखिए, और भारत में इसकी मात्रा कम है, विदेशों में बहुत ज़्यादा है। विदेशों में क्या है, मीडियमशिप और स्पिरिट कम्युनिकेशन, सोल कम्युनिकेशन, ये वहाँ पे कॉमन है। वहाँ पे काफ़ी साइकिक लोग जो है ना स्पिरिट कम्युनिकेशन करते हैं वहाँ पे, ये समझ लें। सर, वो बुद्धू तो नहीं बना रहे होते ना? नहीं, देखिए क्या होता है, आपको बुद्धू अभी जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने भी उनके ऊपर विश्वास तब किया जब मैंने कुछ केसेस उनको दिए और उन्होंने बताया कि ये पैसों को लेकर फालतू परेशान हो रहा है, इसके बैंक में अभी 5 लाख रुपए इसके बैंक में अभी डिपॉजिट हुए हैं, उसको यूज़ कर, बोलना क्यों परेशान हो रहा है। अच्छा। और एक्चुअल में जब उसने कहा कि गुरुजी वास्तव में, तो इस तरह से क्या होता है कि मैं भी जब तक टेस्ट नहीं करता ना और उसके कुछ रियल रिजल्ट सामने नहीं आते ना, तब तक मैं भी भरोसा नहीं करता। क्योंकि अब कोई आदमी, अगर तुम मुझे कहो आके सर मैं स्पीड से बातें करती हूँ, बाप रे, तो फिर मान लो, तो फिर मैं कहूँगा ये बता मुझे कि मेरा भाई इस वक्त कहाँ बैठा है, मान लो, और आप अगर बता देती हैं तो मैं कहूँगा हाँ यार वाकई में बात करती है यार, ये तो दिखाई देता है इसको, मान लो। तो इस तरह से जब तक मैं उसका प्रूफ नहीं देख लेता तब तक मैं लोगों को गाइड भी नहीं करता कि ऐसा होता है करके। इसलिए मैं बहुत पब्लिकली नहीं बोलता इसके बारे में। क्यों मालूम है, कुछ लोग करते हैं तो मैं पब्लिकली क्या बोलूं। अब वो जब तक प्रूव नहीं होता, सच नहीं होता, मैं क्यों बात फैलाऊं बेकार में, समझे ना, इस तरह से। तो लेकिन ये सब जो आत्माओं का जो गेम है ना, ये सब चलता रहता है। और हमने शुरुआत की थी स्वर्ग और नरक से। अच्छा, अब देखिए, स्वर्ग की तो हमने बात कर ली, नरक के बारे में हमने नहीं बात की, क्योंकि सर वो बहुत डरावना इतना बताया गया है ना। हमारे यहाँ पे गरुड़ पुराण में बहुत खतरनाक रूप से बताया गया है। लेकिन एक्चुअल में क्या है, नरक जो है ना, आप जरा सोचो, मैंने आपको अभी एक भद्दी सी गाली दी और आप घर लेके वो गाली यहाँ से मेरे पास से लेके गई, फिर घर जाके फिर वापस अपने डिपार्टमेंट से वापस निकाली और आपने कहा मुझे गाली दी उसने, मुझे गाली दी। फिर आप रोज़ क्या करती हैं, अपनी कढ़ाई निकाल के वो तेल में उस मेरी बात को भून रही होती है रोज़। समझे ना, इसको कहते हैं नरक। कोई आदमी किसी बात को लेकर लगातार अपने माइंड में रखता है ना, तो इससे बढ़कर नारकीय जीवन और क्या हो सकता है। So right. तो इसीलिए नरक जो है वो भी इस पल में है। देखो, तुम्हारा ये जो मोमेंट है ना, तुमने इसको नरक की तरह लिया कि स्वर्ग की तरह, अब ये तुम्हारे ऊपर है। देखो, सारा अध्यात्म का निचोड़ है ना, वो यही है कि लिव दिस मोमेंट ओनली, बस, न पास्ट न फ्यूचर, और वर्तमान ही परमात्मा है, वर्तमान ही यूनिवर्स है, और वर्तमान में ही आनंद है। ये बात सब संत महात्माओं ने कहा है। तो बस इसके ऊपर चलो, मैं यूँ कहता हूँ। कितना मुश्किल हो गया है सर कि जो हमारा प्रेजेंट है हम उसको ही इग्नोर करते हैं। कुछ लोग पास्ट से क्लिंग ऑन रहते हैं और कुछ लोग फ्यूचर को लेकर के टेंशन लेकर के बैठे रहते हैं। बिल्कुल। और बस इसी उलझन में हम लोग कहाँ भटकते हैं, भटक जाते हैं। बिल्कुल। आज आपने ना मुझे बहुत अच्छी बाई बताई हैं। मैं हर बार आपको रिक्वेस्ट करती हूँ गाने के लिए, आज बिल्कुल नहीं कहूँगी क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं है आज। नहीं, आज मेरा आपका गला थोड़ा सा खराब है। हाँ, थोड़ा गला इरिटेबल है। इसलिए ये सब तो मैं आपको नहीं कहूँगी, लेकिन मैं आपसे चलते चलते ये जरूर चाहूँगी, जो हमारे दर्शक हैं जो आजकल बहुत अलग अलग मोडालिटीज़ के पास जाते हैं स्वर्ग और नरक के इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए, एक तरह से कुछ लोग ब्रेन वॉश्ड भी हैं, उनके लिए अगर कुछ खास बात आपको कहनी हो, कुछ खास गाइडेंस देना हो, तो क्या? देखो भाई, तुम जिस परिवार में रहते हो, पति को
हैप्पीनेस नहीं दे पा रही है, पति पत्नी को हैप्पीनेस नहीं दे पा रहा है, बच्चों को बच्चों के अपने स्वभाव में नहीं जी पा रहे। तो मेरा मानना ये है कि इस संसार में जो भी तुम्हारे आसपास जन्म लेकर आए हैं उनको अपना अधिकार मत समझो। ये तुम्हारी कोई जायदाद नहीं है कि तुम अपने ढंग से उनको चलाओ। दे आर सोल एंड दे हैव चूजन यू एंड पासिंग थ्रू यू। वो आपके द्वारा पास ऑन हो रही है, वो ट्रेस पासर्स हैं, वो आपके पास आपके घर में आके बैठ गए हैं। वो अपनी यात्रा पे निकलेंगे, बड़े होके धीरे धीरे खिलेंगे, और जिस स्वभाव में खिलने के लिए संसार में आए हैं उनको उसी स्वभाव में खिलने देना। नहीं खिलने दोगे तो उसके ज़िंदगी में तनाव पैदा होगा। तो इसीलिए जो व्यक्ति अपने स्वभाव में जीता है ना, वो उसके लिए कभी भी दुख जैसी चीज़ होती नहीं है, क्योंकि ही इज़ लिविंग इन हिज ओन नेचर, है ना, इस तरह से। तो और आप बच्चों के ऊपर शासन नहीं करोगे, डोमिनेशन नहीं करोगे, ब्लैकमेलिंग नहीं करोगे, अकाउंट नहीं करोगे और एक्सपेक्टेशन नहीं करोगे, उनको अपने स्वभाव में खिलने दोगे, तो समझना तुम्हारे घर में स्वर्ग है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, बस ब्यूटीफुल। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, और कहीं ना कहीं आपकी ये बातें मेरे लिए भी आई ओपनर है, क्योंकि हम भी अपने बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा कंट्रोलिंग पेरेंट्स बन जाते हैं एट टाइम्स। देखिए, मेरे बेटे को मैंने सबसे पहले क्या कहा मालूम है? बेटा, वी आर विक्टिम ऑफ एजुकेशनल सिस्टम। हम इस घटिया और फालतू के एजुकेशन के हम शिकार हैं। तुझे ज़बरदस्ती इन सबको रटना पड़ेगा तोते की तरह, और पढ़ना पड़ेगा, किसी तरह नंबर ला के पास होना पड़ेगा। लेकिन तेरी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें ज़्यादा काम नहीं आने वाली है। सही बात है। सफलता अलग चीज़ों का मापदंड है, समझे ना। तो मैंने कहा तू एक बार 12th पास कर ले, फिर तू अपने स्वभाव में जाना। तो और सब बच्चों को यही बोला कि कभी भी अपने आप को समाज से कंपेयर मत करना कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, MBA बनो, जो भी है। यू आर योर सेल्फ, यू आर यूनिक इन योर सेल्फ। तो मैंने कहा तुम अपने स्वभाव में जीना, क्योंकि देखो आज जो ये बातें कर रहा हूँ, ये मैं मेरे स्वभाव में जी रहा हूँ, इसलिए कर पा रहा हूँ। मेरे ऊपर ज़बरदस्ती नहीं है। मुझे अगर तबीयत ढीली भी होगी तो मुझे मज़ा आएगा काम करने में जी, समझे ना। हाँ, मैं टालूंगा नहीं। हाँ। क्यों, मेरा पैशन है वो। कृष्ण ने गीता में कहा, स्वधर्म निधनम श्रेय पर धर्म भयावह। अपने स्वभाव में जीना। धर्म का मतलब स्वभाव, रित, हुक्म। रित धर्म का मतलब कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता, मैं बताया ना पहले भी। तो अपने स्वभाव में जीना, दूसरों को कभी कॉपी मत करना। पर धर्म भयावह, दूसरों को कॉपी करोगे तो फंस जाओगे कि वो MBA है, ये CA हैं, वो डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, फंस जाओगे फिर तुम। मैं इस तरह से कहता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और मज़ा आ गया स्वर नर के कॉन्सेप्ट को खुल करके हमने डिस्कस किया। थैंक यू। थैंक यू।